कथा इस हिसाब से है कि इस नारी सावित्री ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस बेटे का नाम रखा गया देव शर्मा। उस पुत्र का नाम देव शर्मा इस महात्मा ने रखा। संवत्सरे तथा पुणे चूड़ाकर्ण धर्मविद, उसका जो भी चूड़ाकर्ण होता है, कान छेदन होता है, वो जो भी जितना भी जो कुछ होता है वो सब का सब करवाया। देव शर्मा छोटे से बड़े हुए, गुरुकुलों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पढ़ लिख करके आए, आकर के इन्होंने देखा कि मां अनाथ हो गई है, पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। सुनिए, आपका ध्यान इधर हो, इन कथाओं में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देव शर्मा ब्राह्मण बालक था, पढ़ाई लिखाई पूरी करके आया। घर पर आया तो पता लगा कि पिताजी कश्यप की मृत्यु हो गई और उनकी माता जो सावित्री थी वो तो अनाथ हो गई। एक ही बेटा था देव शर्मा। उसने आकर के सब कुछ देखा, मन लगा नहीं घर में। कुछ दिनों तक रहा घर पर, वही अनाथ मां को छोड़कर ये महात्मा बन के घर से बाहर चला गया। मां रोती रही, बिलखती रही, डकराती रही, लेकिन देव शर्मा वन में चला गया और इसने बहुत भारी तपस्या की। एक दिन की बात थी कि ये नदी में स्नान करने को, तपस्वी तो था ही, ब्राह्मण वाले के तपस्या थी उसके पास। एक दिन की बात थी, इसने अपने कुछ कपड़े नदी के किनारे, शर्मा जी अपने कपड़े नदी के किनारे रख दिए और ये जैसे ही नदी में स्नान करने को ज्यों ही ये गया, अतस्नात्वात् नद्यावै ब्रह्मचारी स्वकर्पटम। अभी विवाह तो उसने किया नहीं था, ब्रह्मचारी था। स्नान को जैसे ही गया तो इतने में क्या हुआ, काको बलाका तदवस्त्रम परिग्रह्यासु जन्मतु। एक कौआ और एक बगुला दोनों आए और वो इस ब्रह्मचारी के कपड़ों को लेकर आकाश की तरफ उड़ गए। इसको स्नान के बाद कपड़ा बदलना था तो कपड़ा वहां था नहीं। वो बगुला और कौआ कपड़ा लेकर के उड़े तो उन कपड़ों के ऊपर उन्होंने ऊपर से जाकर के उनको पटका, तो ऊपर से इन कपड़ों के ऊपर उन दोनों पंछियों ने वीट कर दी। ये पूरा का पूरा वो ब्रह्मचारी देव शर्मा देख रहा था और उसको इतना क्रोध आया, तपसान मया कच्चित सदृदुस्तिस्तम ही तले। तुम्हें ये नहीं पता कि इस धरती पर मुझसे बड़ा तपस्वी नहीं है कोई, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शीघ्र ही तुम मरते हुए जमीन पर गिर जाए। जैसे ही देव शर्मा ने ये शब्द बोले, उसी समय कौआ और बगुला मौत को प्राप्त होते हुए वो धरती पर आके दोनों गिर गए। दोनों की मृत्यु हो गई। बड़ा खुश हो रहा था कि मेरी तपस्या में इतनी बड़ी ताकत है कि मेरी तपस्या के द्वारा दोनों पंछी मौत को प्राप्त हो गए। बड़ा खुश हो रहा था, तपस्या का अभिमान आ गया। उस समय वन में तपस्वी लोग ज्यादा तरह से चूल्हा नहीं जलाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। अभी नहा धो करके कपड़े बदल करके, अभिमान तो था ही तपस्या का कि मैंने दो पंछियों को खत्म कर दिया तप के द्वारा। तो तपस्या में हिंसा तो होती नहीं है, तपस्या में तो अहिंसा होनी चाहिए। तो बड़ा खुश हो रहा था अपने तप के प्रभाव को देखकर। अब स्नान के बाद भूख लगी तो भिक्षा मांगने को गया और एक स्त्री के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। भिक्षाम देहि जाकर के कहने लगा, तुम भिक्षाम दात पचक्र में छाल्यामास तत्पादौ भूयश्नेन वारणा आश्वास पतिम शातु भिक्षाम तातुम चक्र में। और ये जाकर के कहने लगा, अटन ब्राह्मण गृहेषु ब्रह्मचारी तपस्वनी। और ये भिक्षा मांगने के लिए भी एक पतिव्रता के घर पहुंचा। दरवाजे पर जाकर के कहने लगा, भिक्षाम मतुटम ग्राम मंजसा, मैं भूखा हूं, भिक्षा मांगने को आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। तो अंदर से उसने जवाब दिया, ब्रह्मचारी थोड़ी देर तू खड़ा रहे, मैं अभी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही हूं। वो पतिव्रता बोली अंदर से, तब तक तो खड़ा रहे, मैं अपने पति की थोड़ी देखभाल। तो इसने
क्रोध करना शुरू किया। तदा क्रोधेन रक्ताक्षौ ब्रह्मचारी पतिव्रता। अब वो ब्रह्मचारी उस पतिव्रता पर क्रोध करने लगा। तो अंदर से पतिव्रता ने कहा, ए सुन, ये कौआ और बगुला नहीं है कि तेरे क्रोध से जल के राख हो जाएंगे। तो अंदर से वो पतिव्रता बोली। क्या उसने जवाब दिया, न काको न बला काहुम तत्क्रोधेन तो या मृतम। ये वो कौआ और बगुला नहीं है कि जिसको तू क्रोध से जला देगा, मार देगा। नदी तीरेत कोपात्मन भिक्षा मत्तो दीक्षसी। अरे तेरी सकल देखने का धर्म नहीं है, तपस्या इसके लिए है कि तूने जीवों को मार डाला, पंक्षियों को मार डाला, और अब उस अहंकार के साथ इस दरवाजे पर आके तू मुझे क्रोध दिखाता है। तो ये बगुला और कौआ नहीं है कि ये स्त्री तेरे क्रोध से भस्म हो जाए। मुंह छोटा सा रह गया। बात आ रही है समझ में? तत्पश्चात उसने अपने पति के चरणों की सेवा, वृद्ध पति था उसका, उसको अपने हाथों से भोजन करा रही थी। और जब रोज की तरह उसको भोजन कराया, उसके बाद ये थाल में 7 फुलके धर के लाई, साग लेकर के आई, गुड़ रखा हुआ था उसमें, और भी पदार्थ सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और वह लेकर के सामने आई ब्रह्मचारी के सामने और कहा, ब्रह्मचारी पात्र अपना आगे करो। इत्याश्रमे मठस्था भिक्षा पात्रम, अपना भिक्षा पात्र आगे करो। लज्जा बस उसने भिक्षा पात्र आगे किया और उस देवी ने उस भिक्षा पात्र में वो सब सामग्री डाल दी। भिक्षा लेकर के यह ब्रह्मचारी कुटिया आया, आश्रम आया। इसने उस प्रसाद को पाया। इतना सुंदर प्रसाद इसने अपने जीवन में पहले कभी पाया नहीं। बताया गया है जिन नारियों के जीवन में संयम पातिव्रत धर्म है, उनके हाथ का बनाया गया प्रसाद भोजन अति स्वादिष्ट होता है। और इसका मन नहीं माना। देखिए प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा होती है। क्रोध तो ठंडा हो गया बर्फ की तरह उसका, और यह सोचने लगा, उसका मन ऐसा बदल गया उस प्रसाद को लेके, भिक्षा का प्रसाद लेके। इसने मन में सोचा कि उस नदी के किनारे मेरे तप के द्वारा कौआ और बगुला जल के राख हो गए, तो ये तो वहां थी नहीं, ये तो अपने घर में थी, तो इसको ये कैसे पता चल गया? ये मैं इसको जाकर के पूछता हूं। तो भोजन प्रसाद पा करके और ये द्वारा उस पतिव्रता के घर पहुंचा ब्रह्मचारी को वंदन किया, प्रणाम किया और कहने लगा, सणु स्वाहा वही तो ब्रह्मन यन्माम तम पर प्रक्षसी। हे देवी, मैं तुम्हें पूछने के लिए आया हूं, ये बताइए कि तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरे क्रोध के द्वारा कौआ और बगुला भस्मीभूत हुए हैं। उस पतिव्रता ने जवाब दिया, कहा कि स्त्रीणाम तो पति शुश्रूषा धर्म ईसा परिस्थिता। जिस समय तुम इस दरवाजे पर आए थे उस समय में पति के चरणों की सेवा कर रही थी। और वह देवी कहती है कि नारी के पास पति सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं होता। ये वह देवी कह रही है, पतिव्रता कह रही है, कोई भी नारी कितने भी उपवास कर ले, हे ब्रह्मचारी कितने भी व्रत कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन जब तक पति के चरणों में उसका समर्पण नहीं है तब तक उसकी कोई भी तीर्थ यात्रा, कोई भी उसका उपवास सफल नहीं होता। मेरे पति ज्वर से कंपित है, ये अचानक एकाएक बीमार हो गए और इनके चरणों की सेवा की है। इनके चरणों के तलवों को घिसे बिना मैं पानी भी नहीं पीती। मैं उनके चरणों की सेवा कर रही थी और इतने में तुम्हारा यहाँ आना हो गया। हे ब्रह्मचारी, मैं कौआ और बगुले के बारे में ही नहीं जानती, मैं तुम्हारी पूरी हकीकत को भी जानती हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा, अब तो माँ कह के ब्रह्मचारी बोलने लगा, माँ और तू हमारे बारे में क्या जानती है? तो पतिव्रता कहने लगी कि पिता ययावर शुद्ध तस्माते दत्तधीत्वयि मृते पितर कृत्वा तु प्रेत कार्याम्यागतः।
मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है और तुम अपने पिता का प्रेत कार्य करके अपनी अनाथ मां सावित्री को घर छोड़ करके तुम इस वन में आ गए और तुम आके तप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा तप 2 पैसे का भी नहीं है। तुम्हारी तपस्या किसी काम की नहीं है कि उत्सृज्य मातरम द्रष्टुम वृद्धाम दीनाम तपस्वनीम, जो वृद्ध को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, हे ब्रह्मचारी, ब्रह्मलोक भी जाएगा तो भी देवता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। घर में तुम्हारी मां अनाथ है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, और ऐसी स्थिति में तुम अपनी मां को छोड़ करके यहां चल करके आ गए। कितना भी तुम तप करना, तुम्हें उसका कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो बड़ी तपस्विनी है, तुम्हें उसने जन्म दिया, लेकिन तुम अपने धर्म से भटक गए हो। ऐसे ही क्रोध करते रहोगे, ऐसे ही घूमते रहोगे, तुम्हें बिल्कुल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ माँ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रवचन है, इतना बड़ा प्रवचन है कि घंटा 1 लग जाए तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी।